हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से दुलारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सही सही जवाब बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया है। आई होप सो आप लोगों को हर टॉपिक समझ में आ गई हो। ठीक है, कुछ एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी था, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एक बार और वीडियो रिवाइज कर लीजिए, आप सॉल्व कर पाएंगे। और जो क्वेश्चन का आंसर देने में जो नाम हम आपको बता देते हैं, जिसमें अलका राय और उसके बाद आराधना यादव, शालिनी और आदर्श और उसके बाद राहुल सोनकर, कुमकुम, सृष्टि, ठीक है, और ज्योति, ये कुछ 8-10 विद्यार्थी हैं और भी दो एक होंगे जिनका नाम हम शायद भूल जा रहे हैं। भूल जाने का मतलब कि दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्षमा करिएगा हमको। और जो विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से बने रहें और आप आंसर देते हैं ना, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम आज की टॉपिक। लेकिन उससे पहले पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था हम बता देते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने मल्टीपल अलील यानी बहु अलील पढ़ा, जिसमें हमने रक्त समूह का कुछ 2-4 क्वेश्चन भी किए थे और उसके साथ साथ बहुप्रभाविता का एक एग्जाम्पल देखा था, यानी बहुप्रभाविता क्या होता है उसको हमने देखा था। बच्चों, हम क्लियर कर देते हैं, आपके पास एनसीईआरटी होगी, पेज ओपन कर लीजिए। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हमने क्या बोल दिया आपने सुना, बिल्कुल सुना होगा। अगर नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। जो आज की क्लास पढ़ने जा रहे हैं 100% यह एक क्वेश्चन के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर का, है ना। ये जब भी पूछा जाता है तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। 4 बहुत कम तो 4 नहीं तो 5 नंबर का तो फिक्स है। अब आप पेपर देकर आए और सर कहें कि अरे सर आप तो पढ़ाए थे, नहीं समझ में आया, नहीं आया। ये बिल्कुल बच्चों, हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके यूपी बोर्ड में कुल 7 पेपर सेट होते हैं और 7 पेपर सेट में इस क्वेश्चन को करीब 3 पेपर सेट में तो आना तय है ना, एकदम 100% श्योर मान लीजिए आएगा। तो इसलिए आप लोग कहां के हैं और बहुत दूर दूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसके पेपर सेट में आएगा, इसलिए हमने बोला 100% ये तय है कि आज की क्लास 5 नंबर की होने वाली है। तो चलिए बिना देरी क्यों करते हैं, 5 नंबर मिलने वाला है तो स्टार्ट करें। आसान भी नहीं है, 10th में पढ़ाया गया था। तो हेडिंग बना लेते हैं, हमारी हेडिंग है दो जीन वंशागति, ठीक है, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या, द्विसंकर संकरण, और इसको तीसरा नाम भी इसका है क्या, मेंडल का तीसरा नियम, और चौथा नाम इसका क्या आ सकता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये हेडिंग बन के आ सकती है। इसको स्वतंत्र व्यूहन के नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट। माय डियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से फोकस करिए क्योंकि ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने आपको बता दिया कि आपके एग्जाम में किस किस नाम से पूछी जा सकती है। 2 जीनी वंशागति या द्विसंकर संकरण, इन दोनों की इंग्लिश है डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप लिख सकते तो लिख लीजिएगा, क्या हमने बताया, डाई हाइब्रिड क्रॉस इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में क्या है, 2 जीनी वंशागति या द्विसंकर संकरण, या मेंडल का इसको तीसरा नियम भी कहते हैं। मेंडल का तीसरा नियम किसको कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को मेंडल का तीसरा नियम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये हेडिंग बना लिया और आईएम भी कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, फिक्स है। ठीक है,
तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और बता देते हैं कुछ आपको। उसके बाद हम समझेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है और क्या क्या पूछ लेता है आपको। तो पूरी हेडिंग पूछेगी, थ्योरी बहुत कम है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लीज मेरे साथ बने रहिए और फोकस करिए क्लास पर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नियम क्या है, इसमें आप ये लिख सकते हैं, मेंडल ने मटर के दो लक्षण के, दो अलग अलग लिखेंगे, दो अलग अलग लक्षण के जीन के साथ क्रॉस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संकरण कराया। और वो क्या थे, वो जीन क्या थे बच्चों, जैसे में बता देते हैं, गोल पीला, गोल पीला, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, गोल का क्या होता है, राउंड मतलब गोल होता है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, पीला मतलब कैपिटल वाई, येलो मतलब पीला होता है ना। और दूसरा उन्होंने क्या लिया, इसका अप्रभावी जीन था दूसरा, क्या है वो, झुर्रीदार हरा, जिसको अगर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो झुर्रीदार का क्या होगा, यहां कैपिटल आर गोल का है तो झुर्रीदार का क्या होगा, स्मॉल आर, और पीला का कैपिटल वाई है तो हरा का क्या होगा, हरा का स्मॉल वाई, कैपिटल वाई है तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, स्मॉल वाई। इतना किसको किसको समझ में आ गया, इतना किसको किसको समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जरूर बताइए, इतना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। हमने क्या बताया कि ये एक छोटा सा डेफिनेशन हमने दिया, ये तो हेडिंग है, क्या है, इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में इन नाम से आ सकता है, तो प्लीज आप फोकस करिएगा और तीनों हेडिंग को बड़े ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसमें क्या, मेंडल ने मटर के दो अलग, अभी तक हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख रहे थे, एक संकर संकरण पढ़ाए थे ना, एक संकर संकरण में केवल एक जीन था और उसका प्रभावी था। लेकिन यहां पर क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस या दो जीनी वंशागति या द्विसंकर संकरण जिसको कहते हैं, इसमें क्या होगा, हम दो लक्षण लेंगे, दो लक्षण एक साथ कंसीडर करेंगे एक में और उसके अप्रभावी जीन के साथ क्रॉस कराएंगे। तो वही हुआ है, वही लिखे भी हैं हम यहां पर, मेंडल ने मटर के दो अलग अलग लक्षण के जीन के साथ क्रॉस कराया, यानी दो अलग अलग लक्षण थे और उसका क्या, उसका जीन और उसका क्या होगा, अलील के साथ क्या होगा, उसका क्रॉस कराया। उदाहरण भी दिया गया है, गोल पीला, मटर का बीज आप लोगों ने लिया होगा, कुछ बीज हमको कैसे मिलते हैं, गोल रहते हैं और रंग में कैसे दिखाई देंगे, पीला, यानी कि बीज तो एक है लेकिन लक्षण कितने हैं, दो, लक्षण कितने हैं, दो, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, गोल भी है, रंग में कैसा है, पीला है, तो दो लक्षण हो गए। और आपको पता है कि कुछ मटर के बीज कैसे होते हैं, वो झुर्रीदार टाइप होते हैं और हरे रंग के होते हैं। तो इस बार भी बीज का आकार है पहला और दूसरा क्या है, रंग है हरा। ठीक है, तो ये बच्चों आपको समझ में आया है ना, हमने क्या बोला, गोल पीला, यानी गोल का इंग्लिश होता है राउंड, राउंड का हमने जीन लिख दिया, कैपिटल आर एक जीन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, पीला, येलो रंग का, येलो मतलब पीला होता है, तो कैपिटल वाई कर देंगे, तो कैपिटल आर वाई ये दो जीन हो गया, इसलिए हमने लिखा है हेडिंग में दो जीनी वंशागति, और इसे द्विसंकर संकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, क्योंकि दो जीन को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। इसका अप्रभावी जीन क्या है, झुर्रीदार हरा, जिसको अगर ये कैपिटल से लिखे हैं तो इसको स्मॉल से लिखते हैं। आपको पहले से ही पता है, हम पढ़ा चुके हैं, क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि मेंडल समझते थे, आसानी होगी समझने में, इसलिए मेंडल ने कहा कि कैपिटल आर को क्या होगा, उसका स्मॉल लेटर लिख देंगे अप्रभावी जीन के लिए। मटर का भी आप देखे होंगे, कुछ जीन हमको हरे रंग के झुर्रीदार दिखाई देते हैं और जो गोल होते हैं पीले रंग के होते हैं, ये तो आपको पता हो गया है ना, इतना तो हो गया। चलिए हम इसका यफोन क्रॉस करा लेते हैं, है ना, यफोन क्रॉस यानी पहली पीढ़ी का क्रॉस करा लेते हैं, इसको इरेज कर दे। चलिए ये जीन हमने ले लिया यहां से, कैपिटल वाई क्रॉस कराएंगे किसके साथ, स्मॉल वाई, है ना। ये क्या है, ये जनक है, ये सभी क्या है, जनक है। क्रॉस कराते हैं, क्या मिलेगा, कैपिटल आर है, तो चलिए एक कैपिटल आर दूसरे स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराएं, क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, मिला, फोकस करिएगा, मिला कि नहीं मिला। ठीक, अब एक कैपिटल आर का करा लिया तो एक कैपिटल वाई का करा लेते हैं। चलिए क्या मिला, बताइए बच्चों, क्या मिला हमको, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये मिला। ऐसा हमको दो बार मिलेगा कि नहीं बताइए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई।
अभी एक आर एक वाई बचा है, इधर भी एक आर स्मॉल वाई एक स्मॉल वाई बचा है। तो अगर हम इसका भी क्रॉस कराएंगे तो बिल्कुल यही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए बच्चों? मिलेगा। ये कैपिटल आर का क्रॉस हमने स्मॉल आर से किया तो क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर। और कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ करेंगे क्योंकि रंग का रंग के साथ क्रॉस करेंगे और बीज के शेप का बीज के शेप के साथ करेंगे। इसलिए जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो यही है। क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इतना समझ में आ गया ना बच्चों? अगर इतना समझ में आ गया ना तो आप आधा काम कर चुके हैं, यानी 2.5 नंबर के लायक हो चुके हैं। कैसे? अभी बता रहे हैं आपको। ये कौन सी पीढ़ी? ऐसा एक बार और मिलेगा क्योंकि हमारे 2 जीन अभी बचे पड़े हैं, है ना? हम लिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ज्यादा गोजा गाजी ना हो जाए इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं बच्चों। आप लोग इतना कर लीजिएगा प्लीज, या फिर आप दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी पीढ़ी है? यह पीढ़ी F1 पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है ना? और आपको इतना पता है कि F1 पीढ़ी जब हमें प्राप्त होती है, ये तो मेंडल ने क्या किया था? चिमटी द्वारा पहुंचाया था परागकण को। लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या होगा? F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराते हैं, क्योंकि आपको पता है वियोजन का नियम, पृथक्करण का नियम पता है ना? तो F1 पीढ़ी का क्या कराएंगे? अब स्वपरागण कराएंगे। मतलब एक बार हमको ये मिला है, एक बार और मिलेगा हमको। तो ये हमें ये कौन सा पीढ़ी हो गया? हमारा F1 पीढ़ी है। और इसको हम क्या कराएंगे? अब स्वपरागण कराएंगे। मतलब इस बीज को, यानी ये बीज किस प्रकार का प्राप्त हो? बताइए। कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है। बताइए बच्चों, कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है तो ये क्या हो गया? कैपिटल आर किसका जीन है? गोल का। तो स्मॉल आर पर प्रभावी होगा तो ये बीज कैसा होगा? गोल होगा। गोल होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर प्रभावी है तो गोल पीला। यानी F1 पीढ़ी में जितने भी बीज प्राप्त हुए सबके सब कैसे प्राप्त हुए? गोल पीला प्राप्त हुए। क्यों बच्चों? क्योंकि प्रभावी जीन अप्रभावी पर क्या हो गया है? क्या हो गया है? उसको अपने जीन को प्रदर्शित नहीं होने दे रहा, मतलब प्रभावी हो चुका है। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया? गोल पीला क्यों हमने यहां पर लिखा? क्योंकि यहां पर एक स्मॉल आर का भी जीन है, एक स्मॉल वाई का भी जीन है। आप चाहेंगे सर थोड़ा बहुत और समझा दीजिए हमको। चलिए बता देते हैं। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी लिखते थे तब भी हम इसको लंबा करते थे। सेम चीज यहां पर भी है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है इसलिए ये प्रभावी इस पर है तो गोल लिख दिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ है तो इसलिए ये प्रभावी है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? पीला लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जीन मतलब जीन अगर देखें तो दोनों प्रेजेंट है। लेकिन F1 पीढ़ी में आपको पता है जो अप्रभावी जीन अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, लेकिन F2 पीढ़ी में करता है। तो चलिए F1 पीढ़ी का स्वपरागण करें और F2 पीढ़ी में देखें कि क्या हो रहा है। ठीक है, और ये जो इसके बाद का जो चार्ट बनाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको इरेज कर देते हैं। हम पूरी हेडिंग भी इरेज करते हैं क्योंकि हमें बड़ा सा चार्ट बनाना है, इसलिए हम हेडिंग इरेज कर देते हैं। चलिए, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, हेडिंग बना लिए होंगे, कॉपी बना लिए होंगे। साथ में आप पूरे सब्जेक्ट पर फोकस करिए बराबर, क्योंकि एग्जाम में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, सारे पेपर होंगे तो अच्छे मार्क्स सारे में लाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अभी हमें क्या मिला था? हमें मिला F1 पीढ़ी में क्या मिला बच्चों? चलिए पहले हम इसका F1 पीढ़ी निकाल लेते हैं। F1 पीढ़ी में हमको क्या मिला है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसा हमें 2 बार मिला है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बताइए मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? ठीक है, मिला है, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसका युग्मक बनाएंगे। आपको पता है युग्मक निर्माण के समय पृथक्करण का नियम क्या है? युग्मक निर्माण के समय जोड़े का जीन अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर नए नए संयोग बनाते हैं। वही चीज यहां पर भी है। अब युग्मक बन रहा है तो ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये सब अलग होंगे। कैसे बता देते हैं? इसका गैमेट कैसे बनाएंगे आप लोग? इसका युग्मक बनाना है क्योंकि युग्मक बनाकर ही हम चार्ट में क्रॉस कर पाएंगे। तो हम युग्मक बनाना आपको सिखा देते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, सॉरी हाँ सही है। आप इसका युग्मक बनाइए, है ना? क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा एक बार, तो कौन सा युग्मक बन सकता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एक बार ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी ये एक बार इसके साथ गया, एक बार इसके साथ गया। क्या मिला? 2 युग्मक ये हमें मिल गए, है ना? 2 युग्मक हमको ये मिल गए। और उसके बाद ये स्मॉल आर बचा है, ये भी 2 बार जाएगा। एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर क्या मिलेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये सभी के सभी हमें क्या प्राप्त हुए? युग्मक प्राप्त हुए हैं। बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी हमने परागण नहीं कराया, अभी हम गैमेट बना रहे हैं। अभी हमने क्या बनाया? युग्मक का निर्माण किया है बच्चों। ठीक है, युग्मक कैसे बना है आपको पता है? युग्मक निर्माण के समय जो जोड़े के जीन हैं अलग हो जाते हैं, तो बिल्कुल अलग हो गए हैं। कैपिटल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनाया। एक बार वो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ गया, है ना? तो ये बनाया, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई बनाया। उसके बाद एक बार स्मॉल आर, यानी कि सीधा सा मतलब समझ लीजिए
कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, यह कैपिटल आर का एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ गुणा होगा तो यही मिलेगा हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई इस कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर का एक बार इसके साथ होगा फिर अगेन एक बार इसके साथ होगा तो हमको ये युग्मक मिलेगा। 4 युग्मक मिले बच्चों हमको, बताइए 4 युग्मक मिले। अगर हम इसको करने में यानी एक को किया हमने तो हमको 4 युग्मक मिले, इसी प्रकार से इसका भी करेंगे तो हमको 4 युग्मक मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत? ये 4 युग्मक आपको याद हो गया है ना, कौन कौन सा युग्मक मिला और युग्मक कैसे निकाला गया है। आप प्लीज ये सब नहीं करने की कोई जरूरत है, आप जो ये हमने किया है इसको करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए हमने किया कि युग्मक कैसे बना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं और युग्मक का अगर निर्माण कर पाएंगे आप लोग तो ये 4 प्रकार का युग्मक बनता है। आप उसके नीचे डायरेक्टली आप लिख देंगे कि 4 प्रकार का, यानी कि जो इतना आंसर आया था F1 पीढ़ी का, और उसके नीचे आप ऐसे एरो देके आप यही लिख देंगे कि 4 प्रकार का युग्मक बनता है। ठीक, इतना याद होगा सबको ना, कोई दिक्कत किसी को? अब हम बनाए चार्ट। अगर चार ये गैमेट हमारे पास 4 है तो 4 ये होगा, 4 इसका होगा तो 8 हो गया। और ऐसा है तो हमें जो पुनेट स्क्वायर विधि बनाना है, पुनेट स्क्वायर विधि से हम क्या करेंगे, F1 F2 पीढ़ी का जो है स्वपरागण कराएंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करें, युग्मक याद करिएगा आप लोग, इरेज कर देते हैं। बड़े ध्यान से फोकस करिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर जरा सी भी आप मिस्टेक कर दिए ना तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, और जिसको अभी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। आप जितनी बार देखना जितनी बार देखिए, क्योंकि 5 नंबर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा हेडिंग है। ठीक है, तो चलिए हम इस पुनेट स्क्वायर विधि को बना लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ये रहा, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोग सीधा सीधा बनाइएगा। चार गैमेट था, हमने 4 कॉलम बना दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। 4 गैमेट है तो 4 कॉलम बनेगा। अभी तो हमने देखा 4 गैमेट बना है हमारे पास, तो हम 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, और 4 ऐसे बना तो 4 ऐसे भी बनाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 गैमेट हमारे पास, हमने 4 कॉलम भी बना लिया। गैमेट हमारा क्या है आपको पता होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, और तीसरा क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई। आप कहेंगे सर इस बार कैपिटल वाई को बाद में क्यों लिख रहे हैं, तो हम बता देते हैं आपको बच्चों। कैपिटल वाई जो है वो किसका है, रंग का जीन है, और एक किसका है, शेप का है। अलग अलग है तो इसलिए जो पहले आ रहा है उसको लिखना पड़ेगा। अगर शेप का ही होता, अगर हमने यहाँ स्मॉल वाई यहाँ कैपिटल वाई लिखते तब दिक्कत हो जाती है ना, तब गलत हो जाता। लेकिन ये अलग अक्षर का है, ये अलग अक्षर का, इसलिए हम इसको जैसे सीक्वेंस है वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही 4 गैमेट मिले थे आपको पता है। एक साइड हम मेल मानेंगे, एक साइड फीमेल मानेंगे, ये भी आपको पता है। कुछ किधर भी कोई भी मान सकते हैं। 4 ऐसे इधर लिखे हैं तो अभी एक बचा था, हमने आपको बताया 4 इस प्रकार से और मिलेगा तो क्या क्या लिखेंगे, यही जो यहां पर लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरे खाने के ऊपर क्या लिखेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसका इसके साथ ये जो यहां पर है वो यहां पर लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल। बच्चों इतना अगर कर लिए ना, इतना अगर कर लिए, गैमेट बना लिए ना, तो अधिक मतलब काम खत्म आपका। ठीक है, अब बाकी गुणा करना है आपको पता है। चलिए गुणा करिए, इसका इसके साथ क्या मिलेगा, कैपिटल आर है तो लिख देंगे कैपिटल आर, यानी शेप जो होगा उसको हम एक साथ लिखेंगे, रंग का एक साथ लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक हो गया, क्लियर है। और इसका इसके साथ करते हैं, क्या मिलेगा, कैपिटल आर, और इसका क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। करके देख लीजिए आप लोग, आसानी से आपको पता चल जाएगा। इसका इसके साथ करते हैं, क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, फिर यानी पहले कॉलम में पहले से ही गुणा करना है, लेकिन ऊपर वाले कॉलम में हर से करना है, सबसे करना है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला बचा, क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और ये क्या है, स्मॉल वाई। इतना कर लिए। इसी प्रकार से आप 4 कॉलम को भर लीजिए, बड़े आराम से कर लेंगे आप लोग। इसका भी इस कॉलम में किसके साथ करेंगे, इसके साथ, इस कॉलम में इसके साथ, इस कॉलम में इसके साथ, उस कॉलम में उसके साथ। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इस रो में केवल इसी के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्या मिलेगा, कैपिटल आर और वाई का नंबर है तो कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई बाद में, क्योंकि ये कैपिटल एक ही लक्ष्य का जीन है। फिर इसका करेंगे, क्या मिलेगा, कैपिटल आर, फिर कैपिटल स्मॉल वाई। इसका करिए, क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसका करिए, क्या मिलेगा, कैपिटल आर, हाँ ये स्मॉल आर है,
ये स्मॉल वाई है। ठीक बच्चों, इतना क्लियर हो गया। और अब इसका करिए, इसका इसके साथ क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, इसका इसके साथ करिए क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसका उसके साथ करिए क्या मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसका उसके साथ करिए क्या मिलेगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक बच्चों, सही है ना। चलिए इसको इसके साथ करते हैं, क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसका करिए कैपिटल आर स्मॉल वाई करके देख लीजिए आप लोग। उसका उसके साथ करेंगे क्या मिलेगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसका करिए इसके साथ क्या मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मिला, सभी लोग कर लेंगे इसको। एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा प्लीज, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसको अपने से, खुद से। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम नाम लिखेंगे क्या मिला है हमको। कैपिटल आर है तो यहां पर लिखेंगे हम गोल, जहां पर हमें कैपिटल आर दिख गया गोल, कैपिटल वाई दिख गया, क्या लिखेंगे उसको हम, पीला। ठीक है, चलिए देखते हैं, गोल और ये क्या है, पीला। यहां पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, लेकिन ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्या है, प्रभावी है, तो यहां पर भी क्या होगा, गोल और पीला। यहां पर भी इस पर प्रभावी है, इस पर प्रभावी, क्या होगा, गोल पीला। यहां पर भी आपको पता है बच्चों, ये इस पर प्रभावी है, इस पर प्रभावी, क्या मिलेगा, गोल पीला। इसकी बात करें तो यहां पर भी वही चीज है, गोल और पीला। यहां पर गोल कैपिटल राउंड मतलब होता है गोल, और स्मॉल वाई है बच्चों। इस बार अब नाम चेंज हो गया, स्मॉल वाई किसके लिए है, हरे रंग के लिए, तो गोल हरा। ठीक है, अब इस पर प्रभावी है, ये इस पर है, ये इस पर है, तो इसलिए गोल हो गया और ये हो गया पीला। हमने नाम लिखने से पहले क्या बताया, अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ मतलब वहां पर दिख गया कॉलम में, तो इसका मतलब गोल पीला है। अगर कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल है दोनों, तो नाम चेंज हो जाएगा, जो कि यहां पर हो रहा है। फिर से वही आ गया, देखिए यहां पर ये इस पर प्रभावी, इसलिए गोल तो हम लिखेंगे, लेकिन स्मॉल वाई है, तो इसका मतलब हो गया यहां पर क्या, हरा, क्योंकि स्मॉल वाई किसका चिन्ह था, पहले लिखे हैं, हरे रंग के चिन्ह के लिए था। यहां पर क्या होगा, कैपिटल वाई दोनों कैपिटल वाई है, तो क्या करेंगे, गोल और ये हो गया पीला। और इसका करेंगे आप, क्या मिलेगा आपको, गोल, क्या मिला, पीला मिला। ठीक है, ये इस पर प्रभावी, इस पर प्रभावी। अब बच्चों यहां पर नाम चेंज अगेन। ठीक है, स्मॉल आर है, और स्मॉल आर किसके लिए है, झुर्रीदार के लिए है, तो पहले हम झुर्रीदार लिखेंगे, यानी झुर्री लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल वाई है दोनों, तो इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा, है ना, पीला रंग हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल आर, यहां पर स्मॉल आर है, तो इसका अगेन हम क्या नाम लिखेंगे, झुर्रीदार के लिए है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये पीला, झुर्रीदार पीला। इसकी बात करें बच्चों, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो गोल और ये हो जाएगा पीला। और इसकी बात करेंगे तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है, तो गोल तो लिखेंगे हम, लेकिन ये इसका क्या लिखेंगे, हरा लिखेंगे, है ना। और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इसका क्या होगा, झुर्रीदार होगा बच्चों। ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो यहां पर पीला होगा, और यहां पर क्या होगा, झुर्रीदार हरा। इतना सबको समझ में आया होगा, इतना सबको समझ में आया होगा कि हमने नाम कैसे लिखा और क्रॉस कैसे किया, है ना। बहुत आसान है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए बच्चों ना, तो एकदम 5 नंबर बहुत ही आसानी से आप पा सकते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब बच्चों, अब हम देखना चाहते हैं कि कितना हमको गोल पीला मिला, कितना हमको गोल हरा मिला, कितना हमको गोल जो है झुर्रीदार पीला मिला, मतलब हमें अलग अलग कितना मिला, क्या क्या जीन मिला है, हम इसको देखना चाहते हैं। आप देखेंगे गोल पीला ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। हमको 9 गोल पीला मिला है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, है ना। 9 हमको गोल पीला मिला है। यहां पर फिनोटाइप हम लिख रहे हैं, तो फिनोटाइप हम लिख देते हैं, क्या मिला हमको, 9 हमको गोल पीला मिला है। ठीक है, 9 हमको गोल पीला मिला है। अब उसके बाद हमने तो गोल पीला का नाम लिख दिया, अब गोल हरा ढूंढते हैं। एक ये है और एक ये है, 2, 1, 2 और एक यहां पर 3। ठीक है, मिल गया ना, 1, 2, 3, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, 1, 2 नंबरिंग दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 हमको 3 गोल हरा मिला है, और उसके बाद अब कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे लिख देते हैं, हम फिनोटाइप लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फिनोटाइप का क्या हो गया, 9:3
3 हमको गोल हरा मिला। गोल हरा का तो बात खत्म। अब गोल पीला देख लेते हैं। गोल पीला भी हमको मिला है। गोल पीला तो 9 मिला है। झुर्रीदार पीला दिखाई दे रहा है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। 3 हमको झुर्रीदार पीला भी मिला है, 3 हो गया। और 1 हमको झुर्रीदार हरा मिला है। ठीक है बच्चों, आप लोग क्रॉस करिएगा, काउंट करिएगा, यही आपको फिनोटाइप मिलने वाला है। 9 गोल पीला, 3 जो है गोल हरा और 3 झुर्रीदार पीला और 1 हमको गोल झुर्रीदार हरा मिलेगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। 9:3:3:1 हमें मिल गया। 9:3:3:1 इतना मिल गया बच्चों। ये फिनोटाइप था। लेकिन अब बात करते हैं जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप हम यहां पर जी लिख देते हैं। और जीनोटाइप की बात करें तो हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। अभी हम उसको बताएंगे कैसे आया है। पहले ट्रिक हम बता देते हैं आप लोगों को जीनोटाइप का क्या है। याद रख लीजिएगा 12-24-12-12-1, 12-24-12-12-1 और हर एक अंक के बीच में रेशियो लगा होगा। यानी 12 बोले तो 1:2, ठीक है। 24 बोले तो 2:2:4 लिख देते हैं। क्या है 1:2:4, ठीक है। 12-24 हो गया, 12 लिख देते हैं। 1:2 है ना, 12-24-12 फिर 12 है और फिर उसके बाद क्या है 1 है, ठीक है। ये 12-24-12-12-1 याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग 1:2:4:1:1:2:1:1:2. अरे बच्चों जीनोटाइप आया कैसे, हम इसको सॉल्व करा देते हैं। इतना आप लोग अपने नोट कॉपी में बना लिए होंगे और इसको आप लिख लिए होंगे शॉर्ट तरीके से। 9:3:3:1 12-24-12-12-1 हमारी बात माने तो आप लोग याद कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन हम फिनोटाइप तो बता दिए किस प्रकार से, आप जीनोटाइप बताने जा रहे हैं किस प्रकार से हम 12-24-12-12-1 लिखा है हमने। बच्चों इसकी बात करें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कहीं पर आप इस पूरे चार्ट में कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। अब हम जो करने जा रहे हैं अपने नोट कॉपी में मत करिएगा, मतलब हम इसको जो मिल जाएगा हम इसको क्रॉस करेंगे। आप ऐसा मत करिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी मत करिएगा, नंबर कट जाएंगे। आप लोगों को बस इतना करके इतना लिख देना है, बस आपका आंसर यही तक है। लेकिन हम ये जीनोटाइप आया कैसे हम वही हमको बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। तो प्लीज जो अब हम करने जा रहे हैं अपने नोट कॉपी में वो मत नहीं करना, ना तो आपको बोर्ड में करना है। बस याद करके ये दोनों रेशियो लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर फुल्ली मिल जाएंगे, ठीक है। तो गोल पीला यानी अब हम जीन को देख रहे हैं ना, तो गोल पीला तो देखेंगे नहीं, हम जीन को देखेंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आप कहीं पूरे चार्ट में खोज लीजिएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सर हमको मिला था। अगर मिला तो इसका मतलब आपने गलत क्रॉस किया है। आप यहीं पर देख लीजिए, नहीं है कहीं पर नहीं है। यहां पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो यहां पर तो दोनों कैपिटल आर है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। हमको 1 मिल गया, ये 1 हमको मिल गया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इस 2 की। चलिए इस नंबर पर आते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक तो हमको यहां मिला है, एक यहां पर मिला है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक यहां 2 मिल गया। चलिए ये 2 भी खत्म हो गया। अब इस 2 का नंबर है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक तो हमें यहां मिला। चलिए क्रॉस कर देते हैं। उधर देखेंगे तो वहां पर भी एक हमको वही चीज मिला है, क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यही ना मिला, फोकस कर लीजिए आप लोग। नहीं यहां पर हाँ सही, हमको ये एक और मिल गया, यानी 2 हमें मिल गया यहां साथ में ही, ठीक है। साथ में ही हमको वहां पर दोनों मिल गया, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा। यहां पर बच्चों क्रॉस में ही गलती हो गई है, कैपिटल वाई यहां पर होगा, कैपिटल वाई, सॉरी, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल, देखिए यहां पर गुणा करेंगे, कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई हमने स्मॉल वाई लिख दिया था, गलती हो गई थी। गोल है ये कैसा है, पीला है, और ये भी गोल पीला है, ये सही था, है ना, ये सही है। क्या गुणा करिए आप, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है बच्चों। तो ये तो आप हो गया। अब एक ये मिला है, इसको हम ये नहीं, इसके साथ ये नहीं है, ठीक है। अभी हमने जो किया था गलत हो गया था, प्लीज आप फोकस करिए। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यही है। यहाँ पर गुणा करने में गलती हो गई इसलिए क्रॉस हम वहां पर लगा दिए थे, बट अभी हमने सुधार दिया है। और गोल पीला में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। जो फिनोटाइप उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जीनोटाइप में गड़बड़ी थी, हमने सही कर दिया है। एक तो बच्चों देखिए यहाँ पर गोल पीला एक हमको यहाँ मिला है, और यही चीज हमको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जगह मिली है, तो ये 2 भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की। इस 4 की बात करते हैं। ये 4 क्या है, शॉर्ट ट्रिक बताएं तो ये है चारों, ठीक है। ये चारों देख लीजिए आप लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही चीज यहां पर है, यही चीज यहां पर है, यही चीज यहां पर है।
तो 4 बार है, ठीक है, 4 बार है, तो आपको ये 4 भी मिल गया। अब बात करते हैं इस एक की, ठीक है, इस एक की बात करें तो बच्चों ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये जो है ये कहीं नहीं मिलेगा, तो एक भी मिल गया आपको, है ना, 12, 24 और 1 ये मिल गया आपको। अब इस 2 की बात करते हैं बच्चों, ये तो कट हो गया है, अब यहां पर करेंगे। एक तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, एक यहां पर है, देखो एक वहां पर है और एक यहां पर है और कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये 2, ठीक, यहां 2 लिखा भी है, 2 हो गया। अब इस एक की बात करें, यहां पर एक और है, तो ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई कहीं और नहीं मिलेगा, यही 3 तो बचा है, और तो एक यहां पर ये भी मिल गया। अब इस 2 की बात करें तो ये और ये दोनों साथ में है, तो यहां 2 भी हो गया और ये अकेला बचा है 1। बच्चों आपको हमने बता दिया फिनोटाइप और जीनोटाइप, जिसमें जीनोटाइप हमने क्रॉस कर करके बताया है कि कहां कहां पर लिखा है। एक जगह गलती हो गई थी, माफी चाहते हैं, उसको हमने सही कर लिया, ठीक है, और पूरा करने में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, हमने सही कर लिया, आप लोग भी सही कर लेंगे चार्ट में। और इस तरीके से जो हमने जिस तरीके से इसका क्रॉस किया, इस तरीके से आप प्लीज मत करिएगा, नहीं तो आंसर कट जाएगा। आप लोगों को जैसे हमने साफ सुथरा चार्ट बनाया था, जैसा नाम लिखा था, वैसे आपको लिखकर ये फिनोटाइप जीनोटाइप याद करेंगे आप लोग। क्या 12, 24, 12, 12 1 जीनोटाइप है, 9, 3, 3, 1 फिनोटाइप है। और ये दोनों कैसे आया हमने बता दिया है एक एक करके। और 12, 24, 12, 12 1 जो है एक साथ नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, हर एक अंक के बीच में रेशियो होगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। याद करने का शॉर्ट ट्रिक बताएं हम, 12, 24, 12, 12 1, ठीक। इतना चार्ट बना लिए आप लोग। चार्ट बनाने के बाद ये सब क्रॉस नहीं करिएगा, साफ सुथरा रखिएगा, आपको पता चल गया फिनोटाइप जीनोटाइप किस प्रकार से आया है बच्चों। बहुत इजीली तरीके से हमने समझाया आप लोगों को। अब इसके नीचे, यानी इसके नीचे आपको क्या लिखना है। अच्छा आप हमको बताइए, क्या गोल पीले तक सीमित है? गोल पीले तक सीमित है क्या? नहीं। क्या हरा रंग जो है झुर्रीदार, क्या हरे रंग के साथ है? नहीं है। हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। F1 हमें सबसे पहले क्रॉस क्या कराया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद इसका क्रॉस कराया था किसके साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। F1 पीढ़ी मिला, फिर इसका F2 संकरण कराया, जिसमें हमने पूरे चौखाने विधि से 16 खाने बनाए थे, और हमने एक एक करके हमने समझ लिया उसका जीनोटाइप फिनोटाइप। ये क्या है, गोल्ड पीला, ये क्या है, झुर्रीदार हरा। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इजीली तरीके से हमने समझाया है और बताया है। ठीक बच्चों, अब ध्यान से फोकस करिएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई है। क्या आप हमें बताएंगे क्या गोल पीले तक सीमित है? आप रेशियो में देखेंगे 9:3 रेशियो में हमको क्या मिला है, जो 9:3:3:1 मिला है फिनोटाइप, ये क्या मिला है हमको, गोल पीला। ये क्या मिला है, ये मिला है हमको गोल हरा, और ये मिला है हमको झुर्रीदार पीला, और एक क्या मिला है, झुर्रीदार हरा। ठीक है, यही हमको मिला है। बताइए बच्चों, यही ना मिला है। अब क्या बताइए कि गोल पीले तक सीमित है? नहीं, गोल जो है हरे रंग के साथ भी गया, है ना। और क्या झुर्रीदार केवल हरे के साथ है? नहीं, झुर्रीदार पीले के साथ भी गया। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला, यानी कि जो हमारा पेरेंटल था वो तो केवल 9 और 1 में मिला है, लेकिन क्या गोल पीले तक, क्या गोल जो है हमेशा पीले के साथ है? नहीं है। देखिए यहां पर गोल हरे के साथ भी है। क्या झुर्रीदार हमेशा हरे के साथ है? नहीं, यहां पीले के साथ भी है। तो बच्चों इससे ये सिद्ध हुआ, यानी अगली लाइन आप लिखेंगे या फिर आप टेलीग्राम से नोट्स अगर आप डाउनलोड किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, वहां पर लिखा भी है कि द्विसंकर संकरण के अंतर्गत जब हम गोल पीला तथा झुर्रीदार हरा का क्रॉस कराते हैं, यानी उसका स्वपरागण कराते हैं, आप ऐसे लिखेंगे कि द्विसंकर संकरण में F1 पीढ़ी का स्वपरागण करने पर गोल पीले तक और झुर्रीदार हरे तक, गोल पीले तक और झुर्रीदार हरे तक सीमित नहीं रहता। यह अलग अलग जगह जाकर नए नए संयोग बनाते हैं, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अगेन बच्चों, अगेन जो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम हमने लिखा है लास्ट में, उसका मतलब ये है कि देखिए गोल पीले तक नहीं है, गोल पीले के साथ हमेशा नहीं रह रहा है, यहां पर भी आ जा रहा है, और झुर्रीदार हरे के साथ नहीं एक साथ है, यहां पर भी आ जा रहा है। इसका मतलब हमने क्या बताया, मेंडल ने क्या बताया, मेंडल ने कहा कि जब हम द्विसंकर संकरण में गोल पीले का और झुर्रीदार
हरे का संकरण कराने के बाद F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराते हैं, F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराते हैं, तो गोल पीले तक और झुर्रीदार हरे तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग संयोग बनाते हैं। मतलब देखिए अलग अलग, देखिए 4 बन गया यहां पर, है ना, अलग अलग संयोग बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं, यानी कि मेंडल का तीसरा नियम। समझ गए बच्चों, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम समझ गए। तो यहां पर देख सकते हैं गोल हरे के साथ है, जबकि यहां गोल पीले के साथ था जनक में, यहां झुर्रीदार हरे के साथ है, लेकिन यहां झुर्रीदार पीले के साथ भी है। तो हमने क्या समझा कि वही जो मेंडल ने कहा F1 पीढ़ी का स्वपरागण किया, तो गोल जो है पीले तक और झुर्रीदार हरे तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह जाकर ये नए नए संयोग बना रहा है, और इसे ही क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। ये 3 लाइन आपको चार्ट के नीचे जोड़ देनी है, बस 5 नंबर आपका तैयार। बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ट्रिकी भी थी। अगर आपका माइंड अगर इधर उधर गया होगा ना, तो आप सही बता रहे हैं, आप क्लास मिस कर गए, आप समझ लीजिए आपको फिर से देखना पड़ेगा वीडियो, और 5 नंबर मिस कर गए। और हम जो कहते हैं, आप मान लीजिए बच्चों ये 100% है, 101% है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो हम पूरी तरीके से भीग चुके हैं, पूरी तरीके से भीग चुके हैं, समझ लीजिए बहुत गर्मी है, पूरी तरीके से भीग चुके हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लीज आप लोग भी पढ़ाई उसी तरीके से करिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि वीडियो एक बार और देख लीजिए, है ना, कोई ऐसा नहीं करता बच्चों, ठीक है, एकदम समझ लीजिए कि जैसे नहा लिए हैं हम पसीने से। तो वही है कि आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भेजिए जो दोस्त आपके परेशान है पढ़ाई करने में, क्योंकि इस बार कॉलेज खुलने की कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, तो सपोर्ट तो करना बनता है। 5 नंबर आज की क्लास में थी, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।